अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 11.2 एक्सरसाइज मैंने उस दिन स्टार्ट करी थी। मैंने 4 पैराबोला के बारे में उस दिन डिस्कस किया था। तो जल्दी जल्दी से मैं 5 मिनट फिर से वो पैराबोलाओं के बारे में बता दूं क्या थे हमारे पैराबोला चारों। तो सबसे पहला पैराबोला जो मैं चारों बता देता हूँ बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी में एक बार देख लीजिए प्लीज। 4 टाइप के पैराबोला थे, जिसमें पहला पैराबोला इस टाइप का था, इस टाइप का जो बनता है ना। ये पीछे जो मैंने लाइन बनाई है इसका नाम था डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम था बेटा इसका? डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये फोकस होता है। क्या होता है बेटा? ये फोकस, ये पॉइंट फोकस होता है। फोकस से होके जो लाइन पार होती है पूरी यहाँ पर जाके मिलती है, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, इन शॉर्ट एलआर, लेटस रेक्टम। इसे हम क्या कहते हैं? एलआर। ठीक है, ये हमारी वर्टेक्स होती है। ये क्या होती है? वर्टेक्स। यहाँ पे इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ये हमारी वर्टेक्स है बेटा। ठीक है, अब इस टाइप का ये पैराबोला जो मैंने बनाया है, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax। इस इक्वेशन, अगर मैं इस वाले पैराबोला की आपको इक्वेशन पूछूं तो आप क्या कहेंगे? इसकी इक्वेशन है सर y² = 4ax। अब मैं पूछूं बेटा कि इस वाले पैराबोला का क्या बताना है आपको? वर्टेक्स बताना है। तो वर्टेक्स आपका हो जाएगा 0,0। वर्टेक्स कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। वर्टेक्स होता है 0,0। अगर मैं पूछूं इसका फोकस बताओ, फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा? तो फोकस आप बोलेंगे a,0, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा? a,0। अगर मैं एक्सिस पूछूं, इसका एक्सिस कौन सा है? तो ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाला होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो ये कौन सा एक्सिस है बेटा? हमारा एक्स एक्सिस है। इसको क्या कहेंगे हम? एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, और क्या रह गया? अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एलआर, इसे हम कहते हैं 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है हमारी? 4a होती है। ठीक है, और कुछ था? हाँ, एक चीज और रहेगी। अगर आपको ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाए, जो पीछे डायरेक्ट्रिक्स है, अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप क्या कहेंगे? x = -a। x इक्वल टू क्या होगी? -a। इसी तरीके से मैंने, ये तो हमारा पहले वाला पैराबोला है। इस तरीके से मैंने आपको चारों पैराबोला बताए थे कि 4 पैराबोला हमारे होते हैं। अब बेटा बात हम ये करेंगे, ये तो हमारे 4 पैराबोला की कहानी थी, तो मैंने पहले पैराबोला की बताई है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी वाले पैराबोला पे। ठीक है, इसी वाले पैराबोला पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, y² = 16x। क्या दे दी बेटा मैंने? y² = 16x। मैंने आपको एक पैराबोला की इक्वेशन दे दी। ये एक पैराबोला है बेटा, उसकी इक्वेशन है y² = 16x। तो अब मैं कहता हूँ फाइंड, आपको निकालना क्या है? ये सारी चीजें निकालने की। इस वाले पैराबोला की वर्टेक्स क्या होगी, फोकस क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सारी चीजें निकालनी। कैसे निकालेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो y² = 16x दे रखा है, तो ये किससे मैच कर रही है बेटा? इस इक्वेशन से मैच कर रही है, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन से। तो ऐसे लिखेंगे कंपेयर विद y² = 4ax। इससे कंपेयर कर देंगे बेटा, ऐसे हम y² = 4ax से कंपेयर कर देंगे। अब देखो y² की जगह y² है, x की जगह x है, तो ये 16 किसकी जगह पे है? 4a की जगह पे है। तो 4a कितना हो जाएगा हमारा? 4a कितना हो गया? 16। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 4 से हमने डिवाइड किया तो a हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, a हमारा यहाँ से कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। अब एक एक करके बताओ, अगर मैं पूछूं वर्टेक्स क्या है इस पैराबोला की? क्या पूछा मैंने? वर्टेक्स। बोलो बेटा, वर्टेक्स क्या होगी? वर्टेक्स क्या होती है? 0,0। तो वर्टेक्स तो हमेशा 0,0 ही रहेगी। तो वर्टेक्स आपने लिख देनी है 0,0। अब बात करेंगे फोकस। फोकस पॉइंट क्या था? फोकस क्या होता था बेटा इस वाले पैराबोला का? a,0। फोकस क्या होता था? a,0। और a कितना है बेटा यहाँ पे आपका? 4।
तो क्या हो जाएगा 4,0। फोकस पॉइंट क्या हो गया 4,0। अब एक्सिस, एक्सिस कौन सा है बेटा ये एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ही होगा, एक्सिस पे यही है एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा एक्सिस हो गया। अब पूछा जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 4a। तो 4a की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हो 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया बेटा आपका 16, है ना। अब क्या पूछा है बेटा आपसे लास्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी -4, ए की वैल्यू क्या थी 4, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई x इक्वल टू -4। बेटा नोट कर लो इस क्वेश्चन को एग्जांपल डाल के, और इस क्वेश्चन में एग्जांपल में कोई दिक्कत हो तो आप पहले मेरे से पूछ लो बेटा प्लीज। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। ये आगे समझ में? अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको करने को दूं तो निकाल लोगे बेटा? यस सर। हाँ भी, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x करना बेटा। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, सारी चीजें निकाल के दिखाओ बेटा, फटाफट से स्पीड से करना बेटा काम, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x है। सो हो गया। बेटा बाकी बच्चों ने भी कर लिया क्या? ए की वैल्यू क्या निकली बेटा? सर 6। ए की वैल्यू 6 निकली है, तो बाकी सब वर्टेक्स वगैरह सब फाइंड आउट कर ली बेटा सबने? हिमांशु आपका हो गया? यस सर। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। चलिए बेटा, ये तो पहले वाला पैराबोला था, और मैंने पहले वाले पैराबोला का एक क्वेश्चन मैंने खुद करके दिखाया, एक क्वेश्चन मैंने आपसे करवा लिया। अब अगर चलो मैं चारों पैराबोला का और एक की डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मान लो दूसरा वाला पैराबोला आ जाता, 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। सेकंड वाला पैराबोला का डायग्राम कैसे बनेगा मैं डायग्राम बताता हूँ सेकंड वाले पैराबोला का। अगर दूसरा पैराबोला होता तो उसका डायग्राम बनता बेटा हमारा, उसका डायग्राम इधर मुंह करके बनता, लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ बनेगा। बस बाकी सब चीजें नाम सब वही रहेंगे, बस क्या होंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो राइट की तरफ मुंह करके था वो लेफ्ट की तरफ करके हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी ऐसे पैराबोला की? इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, बट एक्स यही रहेगी 0,0। फोकस क्या हो जाएगा बेटा? फोकस हो जाएगा -a,0। पहले प्लस का a,0 तो सब किसका हो जाएगा माइनस का a,0। एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस रहेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी 4a रहेगा। बस डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगी, जो -a थी ना वो +a में बन जाएगी, x इक्वल टू +a। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब अगर सपोज करो क्वेश्चन होता, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर क्वेश्चन आपको दे रखा होता वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16x, अगर प्लस में होता तो मैंने कराया था पहला एग्जांपल। अब अगर सपोज करो क्वेश्चन होता वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16x, अब आपको सारी चीजें फाइंड आउट करनी है पैराबोला।
तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, बताओ किससे कंपेयर करेंगे बेटा आप? सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे, तो कंपेयर विद वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। कंपेयर किया भाई, कंपेयर करके बताओ ए की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 निकलेगी। कैसे? देखो, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स, माइनस की जगह माइनस, तो 4a की जगह पे क्या है? 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। वर्टेक्स 0,0 होगी, वर्टेक्स क्या होगी? 0,0 होगी। फोकस क्या होगा? फोकस क्या था? -a,0, तो आपका फोकस क्या हो जाएगा? -4,0। एक्सिस एक्स एक्सिस ही रहेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a वो सेम रहती है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू +4 हो जाएगा। कर लो बेटा, एक माइनस वाला भी नोट कर लो आप। अगर माइनस का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, यानी अगर पैराबोला इस टाइप का होगा तो इस तरीके सॉल्व किया जाएगा। करें बेटे फटाफट से नोट। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? सर ये a की वैल्यू जो है माइनस में भी आ सकती है? नहीं बेटा, क्यों नहीं आ सकती पता है? क्योंकि माइनस फॉर्मूले में भी है ना। अपने माइंड में सेट कर लो, ये माइनस का नहीं आएगा कभी, ऐसे सेट। ठीक है सर। चलो, ये 2 पैराबोला हो गए, 2 पैराबोला के क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड पैराबोला की बात करते हैं। अगर थर्ड पैराबोला आ जाए, थर्ड पैराबोला हमारा होता है बेटा ऊपर की तरफ मुंह करके, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो तीसरा पैराबोला हमारा इस टाइप से बनता है, और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये बनेगा थर्ड वाला पैराबोला। ठीक है, अब थर्ड वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये भी पॉजिटिव है। अब आप कहोगे सर फर्स्ट भी पॉजिटिव था, थर्ड भी पॉजिटिव है, अब कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट है या थर्ड है? तो देखो, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस समझ लो बेटा। फर्स्ट में यहाँ पे वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर, यहाँ पे उल्टा है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यानी फर्स्ट वाले में वाई पे स्क्वायर था, एक्स सिंगल था। थर्ड वाले में एक्स पे स्क्वायर है, वाई सिंगल है। यानी थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फर्स्ट में क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये अंतर था बेटा, है ना। चलो, अब ये सारे पॉइंट पता करते हैं इनकी। वर्टेक्स 0,0 होगी, ठीक है। फोकस क्या होगा? फोकस 0,a, उसमें आगे था a, इसमें पीछे है a, है ना। अच्छा, आप कहेंगे सर आगे और पीछे का कैसे पता लगेगा? देखो मैं बताऊं, एक्स एक्सिस, पहले कौन सा एक्सिस था? एक्स एक्सिस पे था, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। किसकी वैल्यू 0 होती है बेटा? y की वैल्यू 0 होती है। तो पीछे 0 था, आगे नंबर था। अब ये कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे क्या होती है? x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आगे 0 आएगा, पीछे a जाएगा। एक्सिस क्या हो जाएगा? y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पहले x के इक्वल टू में था, y के इक्वल टू में होगा, y इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाले पे, है ना। थर्ड वाले पे क्वेश्चन कराता हूं आपको। अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28y। क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28y। ठीक है, अब आपको पहचानना है बेटा, अब तक आपने 3 पैराबोला पढ़े हैं, कौन से वाला पैराबोला है? कौन से वाला पैराबोला है बेटा ये? थर्ड। थर्ड वाला। कैसे पता लगा? एक्स पे स्क्वायर है, ठीक है। थर्ड वाले पैराबोला से कंपेयर कर दो, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे एक्स स्क्वायर की जगह है, वाई स्क्वायर वाई की जगह पे है, तो 4a आ गया 28, a की वैल्यू निकल गई 7, a आ गया हमारा 7।
अब सारी चीजें निकालेंगे। वर्टेक्स तो 0,0 है, फोकस 0,8 तो 0,7, एक्सिस किस एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, 4 into 7 यानी कि 28। लास्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा, y इक्वल टू -a, तो y इक्वल टू -7। बोलो बेटा कोई दिक्कत क्या, बोलो बेटा कुछ पूछना हो तो। नो सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बेटा यहाँ तक। ये थर्ड वाला पैराबोला है, बस अब एक लास्ट पैराबोला बचा, पैराबोला नंबर 4, उसका वीडियो को करा देता हूँ। चलो अब लास्ट वाला पैरा देखेंगे बेटा। लास्ट वाला पैराबोला नीचे की तरफ मुंह करके बनेगा, नीचे की तरफ। उसका डायग्राम बनाते हैं पहले। चौथा पैराबोला हमारा होता है इधर की तरफ मुंह करेंगे, नीचे की तरफ, और पीछे डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला पैराबोला हो गया। इक्वेशन क्या होगी इस पैराबोला की, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है ना, माइनस लगा हुआ होगा, इस पे भी स्क्वायर एक्स पे ही है ना, लेकिन बस माइनस का साइन होगा। तो वर्टेक्स यही 0,0, फोकस क्या हो जाएगी 0, पहले प्लस ए था, 0,-a, एक्सिस यही रहेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यही रहेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a था, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो बेटा कोई दिक्कत। नो सर। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फटाफट से करके दिखाएंगे मुझे अब, ठीक है, मैं पूरा रफ कर रहा हूँ उसकी जगह पे। अब अगर क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15y -15y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -15y करना बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -15y, सारी चीजें निकालो बेटा, कंपेयर करो, कैसे करोगे, किससे करोगे, सोचो। निकला क्या बेटा, यस सर, निकल गया। सबसे पहले चलो मैं कर देता हूँ, एक बार आप चेक कर लेना सही है या गलत है, आप जिन बच्चों को नहीं आया वो समझने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -15y, सबसे पहले आप देखो ये कौन से वाला पैराबोला हो सकता है, एक्स पे स्क्वायर है तो तीसरा है, चौथा होगा, माइनस है तो मतलब फोर्थ वाला है, तो कंपेयर करेंगे फोर्थ वाले से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यहाँ से 4 की वैल्यू आ गई 15, a की वैल्यू आ गई बेटा 15/4, a की वैल्यू आ गई 15/4। अब निकाल दो, वर्टेक्स 0,0, फोकस 0, -a तो -15/4, एक्सिस y एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, तो 4 into 15/4, 4 से 4 कट गया, 15 आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू a यानी y इक्वल टू 50। बोलो बेटा सबको क्लियर है, किसी बच्चे को दिक्कत,
एक तरीके से मान y लो इक्वल टू 15/4 नहीं आएगा। यस बेटा, माय मिस्टेक, 15/4, यस बेटा। मैंने बिल्कुल लास्ट वाली क्लास का कोई यूज नहीं किया, दोबारा से क्लास स्टार्ट कर दिया, पूरा स्टार्टिंग से कराई 11.2 बेटा, है ना। तो चलो 11.2 के मैंने स्टार्टिंग से दोबारा करा दी है। तो अब आप मुझे 11.2 एक्सरसाइज एक बार निकालेंगे, एक्सरसाइज 11.2 निकालो और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 निगाह फेरो, 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक, और मुझे बताओ क्या 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं? जल्दी जल्दी 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक निगाह देखो, निगाह डालो सभी क्वेश्चन पे, और अगर मुश्किल लग रहा हो कि भाई सर ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं आएगा, तो मैं करा दूंगा। हो जाएंगे सर। छोड़ दिए जाए या मार्क कर दिए, करा दिए जाएंगे? सर हो जाएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, आप मुझसे ये मत कहना कि आप होमवर्क याद दे रहे हो, स्कूल का होमवर्क होता है इतना। यस सर। तो चलो ये 6 क्वेश्चन हम करेंगे जब हमें इक्वेशन दे रखी थी और वर्टेक्स, एक्सिस, ये सब हमें निकालने थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन पलट जाएंगे। ये पलटने का मतलब इस बार वर्टेक्स, फोकस, ये सब चीजें दे रखी होंगी और आपको इक्वेशन निकालनी होगी। देखो ये भी देखते हैं कैसे करते हैं भाई। चलो देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल कराता हूं एक आपको, पहले एग्जाम्पल करेंगे, है ना। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, यस बेटा 6, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो बेटा एक बार पहले प्लीज। आप एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ के देखो क्या कहा है बेटा एग्जाम्पल 6 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, कि भाई पैराबोला की इक्वेशन निकालिए विद फोकस 2,0 और उसका फोकस कितना है 2,0। फोकस कितना है 2,0, ये गिवन है फोकस। फोकस को मैंने एफ लिख दिया है बेटा, है ना शॉर्ट में। फोकस आपको दे रखा है 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। बेटा मुझे ये बताओ फोकस देख के या डायरेक्ट्रिक्स देख के ये कौन से पैराबोला का फोकस हो सकता है या कौन से पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है? फर्स्ट पैराबोला सर, फर्स्ट पैराबोला। अच्छा कैसे पता लगा आप लोगों को, ये बता दो बस बेटा मुझे। सर डायरेक्ट्रिक्स देख के। डायरेक्ट्रिक्स से पता लग गया या फोकस से भी पता लगा सकते हैं ना। फोकस में देखो पीछे 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस वाला है। आगे 0 होता तो वाई एक्सिस वाले होते, तो अब हमें पता लग गया भाई ये है तो एक्स एक्सिस वाला। अब देख लो प्लस का है माइनस का है, प्लस का है तो फर्स्ट, माइनस का है तो सेकंड, तो ये किसका है प्लस का, प्लस का 2 दे रखा है, मतलब पहले वाला पैराबोला है। तो क्या करेंगे कंपेयर फिर, फोकस आपको दे रखा था 2,0 और ये किसके बराबर होता है वैसे a,0 के बराबर होता है। तो a की वैल्यू क्या निकल गई बेटा 2, a हमारा निकल गया 2। अब इक्वेशन, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है बेटा, पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारी y² इक्वल टू 4ax, यही थी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन। फर्स्ट पैराबोला की इक्वेशन क्या थी y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू 4ax। इसमें a की वैल्यू जो निकाली है वो पुट कर दो, a की वैल्यू क्या निकाली है 2, पुट a, तो y² इक्वल टू 4 इंटू 2x, y² इक्वल टू 8x। कर लो बेटा नोट, y² इक्वल टू 8x। बोलो बेटा कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नो सर। चलो अब आप एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर देखिए 7, 8, 9, 10।
पहले 4 क्वेश्चन चेक करो, 7, 8, 9, 10 हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो जाएंगे सर। सर हो जाएंगे। छोड़ दूं बेटा? यस सर। चलो 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 छोड़ो बेटा जरा, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा प्लीज। इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कि भाई पैराबोला की इक्वेशन निकालो विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। किसके सिमेट्रिक दे रखा है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जो चीज दे रखी है उससे पहले नोट डाउन कर लो कि भाई जो पैराबोला है वो किसके सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3। किस पॉइंट से पास होता है? एंड पासेस फ्रॉम 2, -3। अब बताओ बेटा, अगर वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है तो कौन सा पैराबोला होगा? तीसरा या चौथा कोई सा भी हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। पहले आप स्टेटमेंट लिखो, इसमें आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लिखो स्टेटमेंट, द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट, लिखो द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, therefore the equation of parabola is in the form of x square equal to 4ay or x square equal to -4ay। ठीक है बेटा, इन दोनों में से कोई सा भी पैराबोला हो सकता है, या तो तीसरे वाला होगा या तो चौथे वाला होगा, क्योंकि वाई एक्सिस दे रखा है और बाकी कुछ नहीं दे रखा। तो देखो, अगर तीसरा वाला होगा तो इस टाइप से बनेगा, अगर चौथा वाला होगा तो इस टाइप से बनेगा। या सुन लो, इनमें से कोई दूसरा होगा, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा, हाँ या ना? यस सर। अब आप एक बात बताओ, ये जो पैराबोला आपको दे रखा है ये कौन से पॉइंट से पास होता है? पैराबोला पासेस फ्रॉम, बताना है बेटा कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 2, -3। 2, -3। बताओ 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है? 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चारों में से बताओ। सो फोर्थ। सर फोर्थ में, यहाँ पे कहीं पे आएगा 2, -3। तो बताओ कौन सा पैराबोला हो सकता है? अब चौथे क्वाड्रेंट में कौन सा पैराबोला का पार्ट है? ऊपर वाला पैराबोला तो चौथे क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कैसे लिखेंगे? पैराबोला पासेस फ्रॉम 2, -3 which lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, which lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। therefore इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी होगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी हो जाएगी बेटा? कंफर्म, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इक्वेशन पता लग गई, तीसरी या चौथी में से कौन सी है? चौथी वाली। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा पैराबोला की इक्वेशन हमें यहाँ इन दो में से कोई एक होनी थी, या तो ये वाली होनी थी या तो ये वाली होनी थी। ठीक है, अब हमें देखना है पॉइंट कौन सा है। पॉइंट था 2, -3। अब हमने देखा कि 2, -3 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो मैंने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब बताओ, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो कौन सा पैराबोला हो सकता है? तीसरा ऊपर वाला हो सकता है, नीचे वाला हो सकता है? नीचे वाला, यानी कि चौथे वाला। तो मैंने कंफर्म कर दिया कि भैया चौथे वाला पैराबोला होगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
है ना। तो द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। अब इसे पॉइंट से पास करा दो, पासेस फ्रॉम, अब इसे पास करा दो, पासेस फ्रॉम 2, -3। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास होता है तो आगे वाली वैल्यू x की है, पीछे वाली वैल्यू y की है। पुट करो बेटा, x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, -4a, y की जगह -3। तो बताओ बेटा यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 इक्वल टू 12a, a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। a क्या निकलेगा, 1/3। a निकल गया। अब जो a की वैल्यू निकली है वो फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। मैं सर कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, a की जगह 1/3y, a की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी 1/3, ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y, 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आपको 11th और 12th क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के हैं, ट्राई करने हैं। 11th और 12th, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पे है जो मैंने एग्जांपल 8 कराया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई बेटा। कल पहले डाउट लेंगे, अगर आपके डाउट होंगे तो कोई डाउट लूंगा, अदरवाइज नई एक्सरसाइज, नया टॉपिक, इलिप्स। अगर आपके डाउट रहेंगे जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम रहेगी तो पहले प्रॉब्लम डाउट ले खत्म करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो बताऊंगा। अगर क्वेश्चन सारे अपने अच्छे से कर लिए तो नया टॉपिक शुरू करेंगे इलिप्स का। ठीक है बेटा, तो अच्छे से करना। बहुत आसान सी और सिंपल सी एक्सरसाइज थी बेटा, ये बहुत ही सिंपल। समझ के एक बार दोबारा सारे क्वेश्चन करना, इसलिए मैंने होमवर्क दिया है थोड़ा सा आज। अगर आपने 15 मिनट बैठ के पढ़ लिया, मैं केवल 15 मिनट होमवर्क कर लिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। केवल 15 मिनट मांग रहा हूँ मैं आपसे पूरे दिन में, 15 मिनट निकालना, होमवर्क प्लीज जरूर करना, केवल 15 मिनट। इतना तो आप दे सकते हो बेटा प्लीज, है ना। तो 15 मिनट आप होमवर्क करेंगे बेटा, आज इतना ही करते हैं।